अब इसे एक तीर से कई निशाने कहें या देश की सियासत की नई तस्वीर, जो भी है, वक्फ बिल पर पीएम मोदी के दाव ने नया इतिहास रच दिया। यानी लोकसभा के बाद गुरुवार को राज्यसभा में भी वक्फ बिल पास हो गया। यहाँ वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। देखिए, जैसे 14 और 15 अगस्त 1947 मध्यरात्रि को भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था जब भारत को स्वतंत्रता हासिल हुई, उसी प्रकार से पिछली 2 रातों में हमने देखा है कि लगभग 27 घंटों की लंबी चर्चा के बाद लोकसभा और फिर राज्यसभा ने स्पष्ट और प्रचंड बहुमत से, जितनी अपेक्षित थे उससे ज्यादा संख्या बल से वक्फ संशोधन को पारित करके वही ऐतिहासिक स्वतंत्रता जैसा एक क्षण भारत को दिया है, क्योंकि आज भारत को स्वतंत्रता मिलेगी वक्फ की अतिक्रमणकारी मानसिकता से। अब मैं कहूं कि जितना एनडीए के पास वोट था उससे कहीं ज्यादा वोट मिला है और विपक्ष के पास जितना वोट था उससे कहीं कम उनको मिला है। और शायद ये पता था, तभी इस चर्चा में ना तो राहुल जी बोले, ना प्रियंका जी बोली, ना सोनिया जी बोली। वो उनका पता ही नहीं चला कि वो पक्ष में है कि विपक्ष में है। अब बिल तो पास हो गया, लेकिन नया घमासान चालू है। सियासी गलियारों की बात की जाए तो यहाँ एनडीए खेमे में एकता की अलग दिखाई दी। वहीं इंडिया गठबंधन में नई टेंशन शुरू हो गई है। विपक्षी दलों को नीतीश, नायडू, पासवान और जयंत के जज्बातों ने जोर का झटका दे दिया। अब विपक्षी खेमे में मुस्लिम वोटों और मुस्लिमों के मसीहा बनने की मशक्कत भी दिखाई दे रही है। सपा, कांग्रेस, टीएमसी और आप जहां सदन में सरकार को घेरते दिखाई दिए, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया के जरिए संदेश भेजा। संसद में वक्फ संशोधन बिल पर सत्ता और विपक्ष को सुनने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि केंद्र सरकार यदि जनता को इस बिल को समझने के लिए कुछ और समय दे देती तथा उनके सभी संदेहों को भी दूर करके जब इस बिल को लाती तो ये बेहतर होता। लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार ने इस बिल को बहुत जल्दबाजी में लाकर जो इसे पास कराया, ये उचित नहीं है। और अब इस बिल के पास हो जाने पर यदि सरकार इसका दुरुपयोग करती है तो फिर पार्टी मुसलमान समाज का पूरा साथ देगी। अर्थात ऐसे में इस बिल से पार्टी सहमत नहीं है। हाँ, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मैं खोल के कह रहा हूं कि क्यों नहीं करेंगे। हम लोग राइट टू इक्वालिटी को मेंटेन करना जिम्मेदारी है और ये प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक सरकार की जिम्मेदारी है कि वह देश के हर नागरिक के अधिकारों का संरक्षण करे। आप हमारे ऊपर बुलडोजर चला करके हमारे जीने का अधिकार या हमारी धार्मिक स्वतंत्रता कैसे छीन सकते हैं? तो कितने, आप अंदाजा लगाइए कि कितने मसाजिद, दरगाहें, खानखाहें, इमाम बाड़े वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेंगे। तो आप वक्फ मुसलमानों से छीन नहीं रहे इसके जरिए से। बिल को लेकर मुस्लिम संगठनों का तो पहले से ही विरोध का बिगुल बज रहा था। जंतर मंतर से लेकर देश के तमाम हिस्सों में तकरीरें हो रही थी। अब शुक्रवार को भी जुमे की नमाज के बाद देश प्रदेश के कई शहरों में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। मुस्लिम संगठन और धर्मगुरु अब अदालत जाने का ऐलान कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो भी गैर संवैधानिक बिल या संशोधन लाया जाएगा उसके खिलाफ से एक प्लेटफॉर्म है। लोकतंत्र में न्यायपालिका भी एक मजबूत स्तंभ है जिसके पास लोग जाते हैं, जाना चाहिए। जिससे मुसलमानों में बड़े पैमाने पर मायूसी पैदा हुई है और हम ये समझते हैं कि जितने स्ट्रांगली और पार्टीज़ को अपनी बात रखनी चाहिए थी विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो और भी ज़्यादा बेहतर रहता। तो जाहिर सी बात है हम लोगों के पास कई ऑप्शन है कि विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट हम लोग का प्रोटेस्ट भी जारी रहेगा और उसी के साथ साथ जो कोर्ट का, अदालतों का रास्ता खुला हुआ है। तो जाहिर सी बात है इस बिल को अदालत में भी चैलेंज किया जाएगा। बहरहाल वक्फ बिल की इस बिसात पर अब कई धड़े दिख रहे हैं। खुद मुस्लिमों में कहीं खुशी तो कहीं विरोध का आलम है, तो वहीं सियासी बिसात पर भी संग्राम का शोर है। आंकड़ों के कमजोर अंकगणित में भी इतनी मजबूती से बिल पास होना
मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है तो विपक्ष की बड़ी हार। ऐसे में अब सवाल यह है कि वक्फ पर खत्म हो गया बवाल या अभी बाकी है घमासान। सवाल यह भी है कि अब आगे क्या।